काट चुका हूँ, यही मेरा राज दरबार है। अपना रंगमहल है हमारा वहाँ स्वामी जी अपना रंगमहल तो कितना सुंदर लग रही है देखने में। महारानी जब तुम सुंदर हो तो मेरा राज दरबार क्यों नहीं सुंदर होगा? हाँ स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी लेकिन क्या महारानी? लेकिन मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहती हो कि संकोच होकर कह सकती हो? स्वामी जी मैं यही कहने के लिए चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये बताइए, आपका तो ये चौथा पल बीत रही है और आपने जो मुझसे शादी करके इस महल में लाए हैं, किस लिए लाए हैं? और इस महल में मेरे सिवाय और आपके सिवाय कौन से सदस्य हैं स्वामी जी? महारानी हाँ ये बात तो मुझे पहले बता देना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में वशीभूत थे जो ये बता नहीं सकता। पूछ लिया तो बहुत अच्छी की बात है। इस उम्र में शादी करने का वजह क्या है? हाँ स्वामी जी, पहले मैं शादीशुदा थी, लेकिन महारानी अचानक महारानी संसार सागर छोड़कर चले गए। छोटे छोटे महल में दो बच्चे माँ के लिए कीड़े की तरह महल में गिराती थी, कीमती से कीमती आंखों की आंसू बहाती थी। महारानी मैं तो पिता का प्यार और माँ का प्यार तो नहीं दे सके। महारानी बच्ची जब रोता था तो मेरा दिल फटता था, मेरे आंखों से भी आंसू बहता था। जब मुझसे सहा नहीं गया, मैं सोचा जब मैं दूसरे शादी करके लाएंगे उसे माँ का प्यार मिलेगा, तो मरी हुई माँ की यादें ढूंढ करके जो उसके लिए माँ लाएंगे उसके प्यार में वशीभूत हो जाएंगे। इसे करके मैं शादी करके लाए इस महल में, जो कि मेरा छोटे छोटे दो पुत्र है और बहुत सब सदस्य है, नौरी बाड़ी मंत्री, कोई चीज का कमी नहीं है। तो स्वामी जी ये तो बहुत सुंदर की बात है, बनाया हुआ घर और जन्माया हुआ पुत्र किसी भाग वाली नारी को मिलते हैं स्वामी जी। महारानी अरे तूने तो मेरे दिल को जीत गया महारानी। हाँ स्वामी जी ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन स्वामी जी लेकिन क्या महारानी? वो जो इस महल में दो पुत्र है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? क्या नहीं महारानी? ठीक है स्वामी जी। महारानी मैं पहुंचे सिंहासन पर पुत्र को पाल लगाता हूँ, अगर फुलवारी में होगा या बगान में होगा या महल में होगा, मेरा आवाज अगर वो सुनेगा दौड़ता हुआ मेरे पास आएगा महारानी। ठीक है स्वामी जी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है महारानी, तो बैठो मैं अपने पुत्र को पाल लगाता हूँ। अरे किनारे आसुहारे
मेरे पुत्र। पिताजी, आज हम दोनों भाई को किस लिए याद किए पिताजी? पुत्र। हाँ पिताजी। आज दोनों भाई को इसलिए याद किया हूँ, मैं तुम दोनों भाई के लाए ऐसा उपहार लाए हूँ, अगर जब तुम दोनों भाई देखेगा खुशी से झूम उठेगा। क्या पिताजी? हाँ। ऐसा कौन सा सामान लाए हैं कि हम दोनों भाई देखेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे पिताजी? पुत्र, तुम दोनों भाई के लिए मैं माँ लाए। क्या माँ? हाँ पुत्र। पिताजी, जो माँ की मर के स्वर्ग चले गए, क्या वो माँ फिर से जिंदा हो गई? पुत्र श्वेत, मानव संसार सागर छोड़कर जाता है, ये नश्वर शरीर में आत्मा प्रवेश कभी नहीं करता, लेकिन तुम दोनों भाई माँ के लिए कीड़ी की तरह चिल्लाते थे महल में। हाँ पिताजी। कीमती से कीमती आंखों से आंसू बहाते। मैं दूसरी शादी करके लाया हूँ जो कि लालू माँ है। पिताजी, इस वक्त माँ वो कहाँ है पिताजी? पुत्र, इस वक्त वो इनके सिंहासन पर बैठे हैं। जो दोनों पुत्र उसके चरण को छूकर नतमस्तक हो जाओ। जाओ पुत्र, पीछे पड़कर देखो, तुम्हारे माँ इंतजार कर रही, मेरा पुत्र कब दौड़ता हो मेरे पास आएंगे। पिताजी, क्या यही वो माँ है? हाँ पुत्र। पिताजी, माँ तो ये ऐसा लगता है कि एक दुर्गा की समान ऐसा। पुत्र, जाओ उसको चरण छूकर प्रणाम करो मेरे पुत्र। पिताश्री, जब तुम अपने माँ से मिला तो माँ का विचार कैसा लगा? पिताश्री, माँ का विचार मुझे बहुत अच्छा लगा पिताश्री। क्या रहे पुत्र? महारानी। हाँ स्वामी जी। जब मेरे दोनों पुत्र से मिले, मेरा पुत्र का विचार कैसा लगा? स्वामी जी, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि कितना सुंदर है देखने में। आपका ये दोनों पुत्र बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा हैंडसम है। क्या नहीं महारानी? पुत्र सिद्ध बसंत, आज से इस महल में तुम अपने माँ की आज्ञा अनुसार चलना है। समय समय पर गुरु पाठशाला जाना है। हर एक शब्द को अपनी माँ की वचन को पालन करना है पुत्र। मैं हर शब्द हर वचन माँ की बात कभी नहीं काटेंगे पिताजी। वाह मेरे पुत्र सिद्ध बसंत, मैं चलते चलते थक चुका हूँ, जा रहा हूँ महल में विश्राम करने के लिए। तुम दोनों भाई माँ से कम सब करते हुए महल तक जाना। क्यों नहीं पिताश्री, इस समय आप महल जा सकते हैं पिताश्री। ठीक है पुत्र। महारानी, तो स्वामी जी, मेरे पुत्र से तो मिलो, मैं जा रहा हूँ करने। क्यों नहीं स्वामी जी, आप जा सकते हैं।
चाहिए। देखो हाँ माँ, अब तो मैं इस समाज में आ चुकी हूँ और सबसे पहले तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों को तो मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों के नाम से अभ्यागत नहीं हूँ कि तुम दोनों का नाम क्या है। ओ माँ, हम दोनों भाई को देख रहे हो लेकिन नाम से अभ्यागत नहीं हो। नाम नहीं जानती हो? सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? माँ, मेरा नाम शीत कुमार है और मेरे छोटे भाई का नाम बसंत है। माँ, वाह, कितना सुंदर नाम है। क्यों नहीं माँ? शीत कुमार और छोटे का नाम बसंत कुमार। हाँ माँ। वह बहुत सुंदर नाम है। ये क्या देख रहे हो माँ? तुम्हारे शरीर में जो कपड़े पहने हुए हैं ये कितना गंदी पड़ी हुई है। माँ, ये कपड़े की क्या बात करते हैं माँ? जितने नवी महल में है माँ, हाँ, सभी खा लेते हैं और दुष्कार में जा करके सो जाते हैं। हम दोनों भाई को कोई देखने वाला नहीं था इस महल में माँ। नहीं नहीं, अब मैं आ चुकी हूँ। अभी जो कपड़े को मैं देख रही हूँ गंदी है। हाँ माँ। चलो यहाँ से माल, तुम दोनों भाई अपने अपने कपड़े उतार कर मुझे दे देना और मैं इसे साफ करके अच्छी तरह से रखूंगी और तुम दोनों भाई दूसरे कपड़े पहनकर गरम गरम दूध मुझे दोनों भाई को पिला दूंगी और तुम दोनों गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए चले जाना। चले माँ। ठीक है, चलो अपना महल चलने की तैयारी करो। ठीक है, चलो। हे चलो सोचने की बात हुई कि अभी लोग बताइए मास्टर साहब, सबसे पहले कि मेरा उम्र क्या हो रही है? आपका उम्र 16 और जिससे मेरी शादी हुई है उसकी उम्र क्या हो रही है? 80-85। मास्टर साहब अभी लोग बताइए कि ये जोड़ी कभी चलेगी नहीं चलेगी? हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये साला मुझसे बुढ़ा शादी कर लिया, मुझे इतना तक पता नहीं था कि उसका उम्र 80-85 हो रही है। जब से मैं इस माल में शीत और बसंत को देखी हो, वो देखने में कितना हैंडसम लगती है। वो बुढ़ा साला अपना शादी नहीं करके शीत और बसंत से मुझे शादी करा दिया होता तो कितना खुशी की बात होती। अब देखिए मैं करूँ तो क्या करूँ? इस बात में शादी करने का योग शीत और बसंत था, वो उसका शादी नहीं कराया। वो बूढ़ा साला हरामजादा अपना शादी कर लिया मुझसे। अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद ही हो जाएगी।